जी? मैंने सुना आज जैकी चैन आने वाले हैं। आपने ये नहीं सुना मैंने लेडीज बॉडीगार्ड भी बुलाए हैं? आई डोंट केयर, यू नो व्हाट, मैं जैकी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लाइफ में दो ही चीजें पसंद है, एक जैकी चेन, दूसरी गोल्ड की चेन। वैसे एक बात है पता है, मेरे और जैकी जी में बहुत सिमिलैरिटी है। मतलब उनको भी लोग जूडो की वजह से जानते हैं और मुझे भी जूडे की वजह से। विद्यावती जी, आपके जूड़े में तलवारें किसने मारी हैं? ये क्या है? अरे पूछो मत, हमारे प्रिंसिपल साहब है, जूडा सिखा रहे थे तो ये हाल कर दिया। देखो शुक्र करो मैं हेयर सेव हो गई। हेयर क्या क्या? अरे बाल बच गई भाई। ओह गॉड, पता है इतने मेंटल केस प्रिंसिपल, उनको ये भी नहीं पता है कि हुमायूं का पिता सिकंदर था। हुमायूं का पिता बाबर था। अरे तो मुझे क्या लेना देना है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। आई डोंट केयर। चलो ये तो ठीक है, उनको ये भी नहीं पता है कि ताजमहल दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है, दिल्ली में किसने बोला आपको? क्या ताजमहल अभी तक आगरा में है? हाँ? विराट कोहली कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन ताजमहल वहीं का वहीं है। कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो खैर, लेकिन प्रिंसिपल बहुत तंग करता है पता है आपको। उसकी एक और प्रॉब्लम है। क्या? जो पिक्चर देखता है वही कैरेक्टर बन जाता है। अभी उसने रिसेंटली जैकी चैन जी की मूवी देखी, अच्छा। कुंग फू करना शुरू हो गया। देखिए क्या हालत कर दी है। कहाँ है प्रिंसिपल? उसको मारा नहीं आपने? आप प्लीज आ ही रहा होगा। प्रिंसिपल साहब, मैं देखिए आज आपसे जो बेटा मैं आपको सिखाया है, जो कुछ भी करा है बेटे, जब मैं बात कर रहा हूँ ना बीच में ये सब नहीं करना, ठीक है? शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करो बेटा। कुंग कुंग को फूफू सिखाया मैंने। सॉरी, किन किन को कुंग फू सिखाया? क्या कि एक रिवीजन करते बेटे। यही है हमारे सुपर इंटेलिजेंट प्रिंसिपल। द इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम हियर ओनली। ओके। यस यस। मीट कपिल शर्मा। Myself, खुराना, Pomerian खुराना। पोमेरियन मतलब? See, my father was a Doberman. What? I mean nice man. Okay. But my son is a pug. Mixed breed child. Mixed breed child. अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने सुपरस्टार बुलाया मेरे फ्रेंड, आपने बताया नहीं। हेलो मिस्टर जैकी, हाउ आर यू? नी हाओ। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या? विद्यावती, तुम्हें मैंने किस काम के लिए रखा? तुम कुछ काम करोगी नहीं करोगी? Just shut up. हाँ, से तमीज से बात करो। सर, दिस इज चाइनीज डिश फॉर यू। ये तो राजमा चावल है। नहीं, अरे कप्पू, ये डिश दिस इज मेड इन चाइना, अंदर तो राजमा चावल ही होंगे। अच्छा, सो स्वीट, थैंक यू। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको स्कूल में सिखाऊंगा कैसे क्या होना है। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना, मैं उसका प्रिंसिपल रह चुका हूँ। नहीं, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि आप सोचो मैं वो स्कूल छोड़कर खुद आपके स्कूल में आया हूँ। क्या बात? और मैं आपको सच्ची बात बताऊं सर, मजे की बात देखो, आपने वो स्कूल छोड़ा, स्कूल ही बंद हो गया। बट मेरे को ऐसा कोई अफसोस नहीं है, मगर आई एम रियली हैप्पी। तो बिकॉज़ आपका खुद का भी तो स्कूल है ना सर? मेरा खुद का स्कूल है एंड इट्स एन एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन। काय का आपका इंस्टीट्यूशन? आपका 3 टॉयलेट है, क्लासरूम एक भी नहीं। इसकी वजह है क्या? कि पढ़ाई आप खुले में कर सकते हो, सुसु थोड़ी खुले में होता है। ऐसे नहीं हो सकता ना सर, ये स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान है सर। विद्यावती, आपके कैसे प्रिंसिपल है? बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं ये। अरे बातें नहीं कर रहे, ये हरकतें भी बच्चों जैसी करते हैं पता है। ये तो बच्चों के साथ क्लास में बैठ जाते हैं, केजी के साथ बैठते हैं स्टूडेंट के साथ, तो पेट में सुसु कर देते हैं। अरे एक दिन तो बंक मार के फिल्म देखने चले गए, लोग खुद ही आके पूरे दिन मुर्गा बन के खड़े रहे। That's वेरी me. प्रैक्टिकल। बहुत तंग करते मुझे। कपिल शर्मा, मेरी जिंदगी है ना अंडे जैसे बना दी इस आदमी ने। भुर्जी जैसे दिन काट रही हूँ मैं। अरे मेरी जिंदगी ऑमलेट की तरह फैल गई है। ये तो आपका फायदा, आपका मुंह भी फ्राइंग पैन जैसा है। ऐसे देखना नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को विद्यावती गुस्सा आता है, मत करो ना वो काम आप मेरे साथ, तमीज से रहो। Shut up. हाँ, ये हुई ना बात। विद्यावती, आपके प्रिंसिपल सब पागल लग रहे हैं मुझे। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट आने वाले हैं, इनको आप लेके जाओ, बाद में बात करेंगे हम, ठीक है? मतलब आज के बनना है? नहीं, आएंगे। अच्छा, मतलब हम आज के बाद आएंगे, आज अभी नहीं आना, ठीक है? आना चाहिए आगे से, ये कि नहीं?
ओके ठीक है, यू आर ऑन। दैट्स मी। इनके लिए जोरदार तालियां। चल नहीं, आपकी वजह से मेरा भी चांस मिलने का हट गया। चल यहाँ से हट। हुआ जी, जी एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जी बड़ी खूबसूरत है आप। इनके भाई भी आए हैं। बिटिया खूबसूरत है तो है साहब, इसमें क्या गलत है? मगर भाई से ज्यादा ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। बिटिया गेटअप से ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। आप हैं कौन वैसे? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है साहब। ये जिन्होंने डायलॉग बोला था नसीर साहब, उनका दूर का भाई हूँ। आओ दूर रख, पास बुलाते ही नहीं मुझे। मैं दूर हो गया। कमाल है साहब, कमाल है। ओहो वाह, ये नए लग गए। आप आए क्यों यहाँ? मेरी एक हेल्प करिए प्लीज, आप मेरे को थोड़ा सा पैसे दीजिए, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है पैसे प्लीज। दीजिए, हम आपके शो में, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। किसको खिलाना खाना? कौन से गरीबों को। कौन से गरीबों को? यार मेरे मम्मी पापा, मेरी गरीब बहन साहब, मेरी बहन बहुत गरीब है साहब, इतनी सी है, हाइट से भी गरीब निकली साहब। मैंने उसको बचपन में घोड़ा चलाना सिखाया था, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे बैठा, मैं कैसे बैठ गया, चल। फिर उसने मुझे बोला कि नहीं घोड़ा ऐसे नहीं चलता। मैं कहा कैसे चलता है? उसने कहा ऐसे पकड़ो ये। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा। फिर जब समझ में आता, मैंने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ साहब। वाह, मैं कितनी बड़ी बात कह गया। मेरी बात पे सब चुप हो गए साहब। मैं कहता था मैं अपनी बात से सन्नाटा फैला देता हूँ, देखिए साहब, सन्नाटा। भाई साहब जी। एक बात बताइए जी। इधर से जाना हो तो क्या लेते हैं आप? चंदा। चंदा चंदा तो नहीं, इधर मैंने डंडा रखा था। यार ये आप बुरा मान जाते यार, यहाँ मैंने देख लिया है, ये दौर घटिया बातों का करने का रहा ही नहीं। अच्छी बातें करो इनके साथ। एक मिनट साहब, अगर आप चाहते हैं तो यही होगा। क्या होगा? अच्छी बात। एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि बनाओ खाना वेज या नॉन वेज। बनाओ खाना वेज या नॉन वेज, उसमें पड़ता है धनिया। ओ वुमन या वुमन। ये क्या है था? ये शायरी क्या थी ये? ये कमी मुझे भी लगी अपनी शायरी में, थोड़ी सी थी। एक बार ये अपनी शोले की शूटिंग चल रही थी, हम चले गए। हमने कहा साहब जावेद जी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाला हमने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? पॉइंट है, पॉइंट है। जावेद साहब ने छुआ, अपने जूते से मेरे होंठ पे छुआ। लेकिन साहब फ्लेक्सिबिलिटी आदमी की देखी, ये लात यहां तक मैं साहब मेरी खुशी से होठों से खून निकल आया साहब। तब पता लगा ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफा क्या होता है? अरे वो चीकू से छोटा नहीं होता, बड़ा टेस्टी होता खाना, बीज नहीं होते उसमें, छोटा बड़ा बढ़िया। चीकू। वाह! तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों से आज बात करके लगा कि मैं एक शायर भी हूँ और शायरी दर्द से निकलती है साहब, और आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। शेर तो सुनाओ कोई। शेर सुनाते हैं कि लड़की वाह लड़की लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये जो चुल हुई, आह लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। दरवाजे पे लिखा था पुश कर गई पुल। ओए 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 साहब, ये जो दरवाजा खींचने में उंगली आई है दरवाजे में, आह ओहो तेरी एग्जिट में खड़ा होकर करवाओगे? अगर आप चाहते ही हैं कि मैं चला जाऊं तो चंदा लेके, मैंने आप तो डंडा उठाने की बात करते हैं, ये गलत है साहब। बंदा आया है, बात करने नहीं दे रहे। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। आप झाड़ू नहीं उठाएंगे, हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। Why are you not giving them the part? नहीं 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 नहीं।
मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे हमने तो कुछ कहा नहीं। नहीं, हम जाएंगे। जाओ, हाँ जाओ। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे मैंने अभी तक कुछ कहा तो है नहीं आपसे। लेकिन आप कहीं भी ना मानेंगे भी तो नहीं। और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है? आपको आज अंदर की बात बता दूं, आपको हर आदमी देख रहा है। आप टीवी पे आ रहे हैं साहब। खैर इरफान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, अंदर की बात बता रहा हूं। वो तो सब ठीक है, आप कौन है? हम वकील है। अभी अभी बकरी का केस लड़के आ रहे हैं साहब हम। अब बकरी जीती है, बकरी केस जीत गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन कोई नहीं, हमें भी भूख लगी थी, हम दोनों एक दूसरे काम आ गए। ऐसे ही होता है साहब। अरे जानवरों का कौन सा वकील होता है? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आज इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों के वकील नहीं हो सकते। सर मैं आपको एक बात बोल दूं, बोल। वकालत मेरे खून में है, मेरे लहू में है, मेरे रक्त में है, पर्यायवाची शब्द। और एक बात बता दें सर, मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों का केस लड़ा और घोड़े को जिताया उन्होंने। घोड़ा तो पता है घोड़ा क्या होता है, ऐसे पकड़ के रखते हैं ये करके। अरे फिर हुआ क्या? घोड़ी घोड़ी क्या होती है? घोड़ी घोड़ी सर थोड़ी सी धीमे दौड़ रही। आगे हुआ क्या फिर? बस कुछ नहीं, आगे गए दादाजी लेके, फिर कोर्ट से लेके वापस आए, फिर वो तेज दौड़ाया। बिना केस लड़े वापस आ गए? कोर्ट बंद था ना साहब, आपके दीवारों में सर मारते थे दादाजी। ये चल रहा है ये घोड़ा। आप ये घोड़ा दौड़ाना बंद करेंगे आप? ये दौड़ने दिए साहब, आज घोड़े को रिस्पांस मिल रहा है। दौड़ने दीजिए घोड़े को। आप यहाँ पे आए क्यों हैं वकील साहब? नकली वकील लग रहे हैं आप। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हाँ। केस लेने आए हैं। हम आपका केस लेना चाहते हैं सर, और आपको जान के खुशी होगी क्या? साहब कि हम बहुत बड़े वकील हैं। आप पर एक केस चल रहा है, आप पे तो खून का मुकदमा बनता, मर्डर का। कौन सा? अरे वो जो इनकी फिल्म नहीं देखी मकबूल, जो अब्बा जी का मर्डर हुआ है, वो झूठा इल्जाम लगाया इन पे। कैसे? अरे मैं शाहिद की शादी पे अब्बा जी नाच रही थी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं है, सब झूठा है साहब। ये केस आप मुझे दीजिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, मेरा जरूर आप एक बारी। क्या ये कह रहा है? मेरे काबिल दोस्त मेरे मामू से केस जलूल करवाना, ये क्या है? विजिटिंग कार्ड है कि शादी का कार्ड है? आप करवा लीजिए, आप भी बहुत सुर्खियों पे हैं आजकल। आप कराइए थोड़ा सा केस। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना, आपका केस बनेगा अभी, मैं बता रहा हूँ। बुरा मान गए आप तो। चलिए ठीक है, सही कहा है सिद्धू साहब किसी ने, फल खाओ कर्म की चिंता मत करो। अबे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब पता है तो कर्म करो, बैठे बैठे इंटरव्यू क्यों ले जा रहे हो यार आप? कमाल। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो जाओ फिर। मेरे तारीख याद रखना। वाह, ए तू क्या रुक जाता है, हमारी बातें चल चल हाँ। क्या है? इब्ने है बतूता बगल ही में जूता, कहने तो करता है चुप। नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आदाब। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे, ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे। साहब चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा।
ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुंचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए। हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उन पे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप? शेरो शायरी, गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 इनका मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साफ साफ सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हरामखोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाइए हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करती हूँ। कैसे हैं साहब, क्या हाल है सर? हम हेलो अच्छे हेलो मैम, हैं। कैसे हैं सर? एक मिनट, भाई ऋतिक साहब कहाँ हैं? ऋतिक साहब, ऋतिक साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए। कहाँ हाल है? ऋतिक साहब ये है, कम से कम रोशन को तो आना चाहिए था। ये देखने वाली बात है साहब। भाई ऋतिक साहब के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट कहाँ है? ऋतिक साहब कहाँ हैं? सर जी, इसकी बात में ज्यादा ध्यान ना दो, एक नंबर का जाहिल आदमी है ये, ऐसे ही इधर रहते हैं। हेलो, खबरदार मुझे दोबारा कभी आदमी कहा तो, जाहिल कहा तो। हमारी भी कोई इज्जत है, और हम इस मोहल्ले के उस्ताद हैं, उस्ताद घर छोड़दास। तो मैं संगीत का गुरु हूँ। मैं संगीत की इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है कि मैं किसी भी धुन में से चीज निकाल लेता हूँ। नहीं, किसी भी चीज में से धुन निकाल लेता हूँ। किसी भी चीज में धुन नहीं सर। कल इनको किसी ने भेड़ दी, उसमें से ऊन निकाल के सर पे लगा घूम रहे हैं। मैंने भेड़ में से ऊन नहीं निकाली थी, वो तो मैंने उसको म्यूजिक क्लासेस दी, तो उसने खुशी में गुरु दक्षिणा में कहा, गुरुजी, तो वैसे ही मिली है। तो मैं म्यूजिक जानवरों को भी सिखाता हूँ। कल मैं एक मुर्गी को म्यूजिक क्लासेस देने गया था। अच्छा, मैं घर पे गया, लेकिन मैं गलत टाइम पे चला गया। वो उसका अंडे देने का टाइम था। मैं घर गया, वो अंडे दे रही थी, और इतने में एक मुर्गा आ गया। उसका मुर्गा आया, वो इतने बड़े बड़े लेग पीस उसके। मेरी तरफ वो बढ़ रहा था गुस्से में। हम दोनों को ऐसे देख के, जानते उसने मुझे आके क्या कहा? क्या? कहता है, मैंने कहा, मैंने कहा साहब ऐसा नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं इन अंडों का बाप नहीं हूं। फिर वो मुर्गी के पास जाके बोलता, कहता, मुर्गी इतना बेचारी घबरा गई, घबराई जाएगी। एक बेवकूफ की वजह से किसी का घर टूटेगा तो घबराई जाएगी ना। उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और फिर अंडों के ऊपर रख के उसने कसम खाई, तब बात समझ आई। उस्ताद जी, आप कितने बेवकूफ इंसान हैं, क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं आप? हमें पता है साहब, ये मेहमान है भाई। चाय, कॉफी, ठंडा, जलजीरा क्या देंगे आप? क्या देंगे नहीं, क्या लेंगे आप? मैं एक कप कॉफी लूंगा। और वो थोड़ा सा मेरे को उसके साथ वो देना, क्या कप
क्योंकि कई बार क्या होता है अर्चना जी, लोग ना कप के बिना कॉफी सीधा ऐसे दे देते हैं। पूरी उसमें क्या होता है, सारी ही कॉफी जो है वो बनियान पी जाती है। हमारे हाथ कुछ लगता नहीं, 4-5 बूंदे आ जाती जो आ जाती। खैर राधिका जी, मैं ना बड़ा मैं बड़ा अच्छा म्यूजिक सिखाता हूँ, लेकिन जिससे ज्यादा प्यार हो उसको मैं और अच्छा सिखाता हूँ। तो मेरे साथ राधिका जी अगर आप थोड़ा सा हल्का सा वैसे यूं सर उठा दें, आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप ऐसे करिए। हल्का सा ऐसे करना, आप हल्का सा करना। ऐसे पूरा अदा से ऐसे अरे यार आ जाते हैं। क्यों उनके पास जा रहे हैं आप? उन्होंने मेरे को बुलाया है आ कह के, तो मैं नहीं जाऊं। ये जबरदस्ती बुलवाया आपने? तो मैंने उनको कहा तो उन्होंने मेरी बात मानी। वो कुछ कह रही है तो मैं भी मानूंगा ना। क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप? 1 मिनट मुझे जरा बात कर लेने दीजिए, 2 मिनट रुकिए प्लीज। तो आइए और क्या हाल है? Yeah, it's because of laughing. सोफा काफी नरम है ना? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी। आपको पता है, नहीं। जब मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से आपकी बड़ी बड़ी आंखें देखता हूँ ना, जी। मुझे एक बात दिल में आती है। जी। क्या? काजल जो है वो 1 महीने में 4-5 डब्बी तो लग ही जाता होगा। It's budget. It's not. Watching. Yeah. जी। राधिका जी, आपको पता है मैंने आपको पहली बार बदलापुर में देखा था। जी। मैं उस टाइम मैं भांडुप में था। जी। क्योंकि भांडुप से एक अपना अलग लव है। Hey, यार क्या कहे, that's me। एक लगाव सा है भांडुप से। मतलब मेरा दिल और भांडुप एक ही है। आप ये समझ लीजिए कि मैं तो कभी कभी भांडुप को वैसे दिल ही कहता हूँ या दिल को भांडुप कहता हूँ। तो मैं आज आपसे अपने भांडुप की बात कहना चाहता हूँ। भयंकर। एक लड़की थी जिसको मैं सच्चे भांडुप से प्यार करता था। बहुत प्यार करता था मैं उससे। मैंने पहली नजर में उसे अपना भांडुप दे दिया था। अरे यार, लेकिन वो लड़की मुझसे रिचार्ज करवाती रही, लेकिन वो लड़की के भांडुप में खोर था साहब। इस बात का हमें पता कब चला? जब मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा 6 लड़के और हैं जो उसके भांडुप में रहते हैं। साहब, वो लड़की लोगों के भांडुप के साथ खेलती थी। ये देखकर मेरा भांडुप फट गया। मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन आप लोगों का सॉरी, थोड़ा टाइम वेस्ट किया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप लोगों से बात कह दी ना, मेरा भांडुप थोड़ा हल्का हो गया। आपका तहे भांडुप से धन्यवाद। भाई, हम संगीत का एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। तो संगीत, अब जैसे आप लोग इतने फिट हैं, एक्टिंग में आप लोग लाजवाब हैं, सैफ सर आप तो वाओ हैं।
और राधिका जी यू आर एक्सीलेंट। मैं बड़ा खुश होता आप लोग को देख के, लेकिन एक टेस्ट हमारा एक म्यूजिक का जरूरी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ म्यूजिक का ज्ञान है कि नहीं। तो जरा हेलो, यस। क्या है ये? अरे बाप रे, वाह जी वाह, ये म्यूजिक का टेस्ट है, लीजिए। मेरे पास तो यही आई लाइक दिस। सर एक मिनट सर। हम लोगों ने ये साथ में आप लोगों को ये ऐसे प्ले करना है, तो मैं आपको 3 बोलूंगा तो 3 पे आपको प्ले करना है। ओके रेडी? पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन। या 1 2 4। भाई इस बात से ये पता चलता है, म्यूजिक का तो पता नहीं लेकिन मैथ्स में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। 3 पे रेडी रेडी 3। वेरी गुड। यस सर प्लीज। नो इफ टू ये तो बहुत ही कमाल, ये बेस्ट लगा मुझे। I'll sing it. एक बार आप हो जाएं। I'll do the sound you played. हाँ लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे ऐसे नहीं, एक आवाज आ रही है। हाँ यस। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये कौन सी? तो थक थक अरे यार, डरना नहीं, कुछ नहीं होता। भगवान सब अच्छा करता है। ओके तो आज के विजेता हैं रोहित। सेलिब्रेशन, जोरदार तालियां। विजेता एक मिनट, वो कैसे विजेता हुए, कैसे? भाई क्योंकि सबके इंस्ट्रूमेंट सही थे, इनका खराब था फिर भी बज रहा था। बहुत बड़ी बात। तो भैया अब आए हैं तो सेलिब्रेट तो हम करके ही जाएंगे। वाह वाह। जरा वो देना। क्या सुर? सुर नहीं, हाँ। इस्तीफा लो इनसे। म्यूजिक हम बजा रहे हैं, ये बैठे हुए। विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, everybody, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, नी 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 सा सा सा, नी 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 सा सा सा, नी नी रे रे रे, नी 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 सा सा, नी रे रे रे, नी नी सा सा, प प नी नी सा, प प नी नी सा, प प नी नी सा। राधिका आपटे, 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 इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे।